तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सब अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आजकल पेपर ही काफ़ी नज़दीक है और अब दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली की भी आपको बहुत बहुत बधाई एडवांस में। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है वर्तनी के ऊपर, यानी कि शुद्ध अशुद्ध के ऊपर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, और जो हमारा वीडियो है 44वां वीडियो है। और इससे पहले के वीडियो आप देख सकते हैं हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में। हिस्ट्री के भी करीब 24-25 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं हिस्ट्री प्लेलिस्ट से जाके। पॉलिटी के भी 10 से ऊपर वीडियो अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं पॉलिटी प्लेलिस्ट में जाके। और उत्तराखंड परीक्षा वाणी के सारे एमसीक्यू, सारे वीडियो जितने भी चैप्टर हैं उस परीक्षा वाणी बुक में, वो आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक में जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके मिल जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन हमको करना है। तो इसमें याद रखना कौ में जो रॉ लगता है वो यारा लगता है, तो इसलिए ऑप्शन बी। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई शुद्ध वर्तनी का हमको चयन करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सही होगा। इसमें षटकोण वाले शॉ में छोटे की मात्रा होती है ना। और अगर बात करें क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि भाई ये बताओ षटकोण वाला जो शॉ है हमारा, ये वर्णमाला के हिसाब से हमारा कंठ में आता है, मूर्धा में आता है, तालव्य में आता है या दंते में आता है। तो इसका आंसर होगा मूर्धा। ठीक है, कहाँ पर? मूर्धन्य में आता है, याद रखना। कैसे याद रखोगे भाई, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। षटकोण वाला शॉ लिखा आपने, ठीक है। अब अगर आपको मूर्धन्य लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, बस ऐसे कर दो, मूर्धन्य हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो एक चीज़ और बता देता हूँ। जो हमारा सलजम वाला शॉ है, तो ये किस में आता है? ये आता है तालव्य में, ठीक है। और सपेरे वाला किस में आता है? फिर दंत में आता है, याद रखना। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध वर्तनी का हमको चयन करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीर्घायु। घौ में ड्रॉ टंगता है ऊपर, ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी का चयन करो तो ये तो अशुद्ध हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा है। ये वाला इसमें शुद्ध होगा, ये मतलब यानी कि कहने का मतलब है ये नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का हमको इसमें चयन करना है, तो वो अध्येता होगा, ठीक है ना। आधा धो आएगा और यौ में छोटे की मात्रा आएगी, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। अगला शुद्ध, ये तो कई बार रिपीट होता है, इसको तो आप स्टार बना ही लीजिएगा। यौ में छोटी की मात्रा आएगी, वौ में कोई मात्रा नहीं आती, तो ऑप्शन सी सही होगा। शुद्ध वर्तनी का हमको चयन करना है इसमें, तो ये नक्षत्र होगा, ऑप्शन बी। अगला शारीरिक होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें गलत ऑप्शन एलिमिनेट करें तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। रारिक भी नहीं होता, तो ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ही सही होगा, ये गलत दिया है इसमें, बुक में मिसप्रिंट है। क्योंकि जो हमारा शलजम वाला शॉ होता है उसमें आ की मात्रा आती है, ठीक है ना, ध्यान देना। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अधिशासी अधिकारी, तो आप सभी कर ही लेंगे इसका, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो याद रखना अंगी बिंदी भी आती है और नौ भी आता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो इसमें शुद्ध शब्द हमको बताना है। तो याद रखना वो जो या आएगा उसमें आ की मात्रा आएगी, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें हमारा, सॉरी बी सही होगा। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, तो अतिशयोक्ति कौन सा सही होगा? इसमें हमारा पूरा शो आता है, तो इसमें भी है, लेकिन युक्ति हो गया है, ये युक्ति भी गलती होगा। तो या तो ये होगा या ये होगा, तो इसमें हमारा पूरा वाला शो वाला सही होता है, ऑप्शन डी सही है इसमें हमारा। चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है, तो जिसका नाम स्वाति होगा वो सही कर लेंगे इसका, है ना। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। स्वाति नहीं होगा, क्या होता है स्वाति? कौन है स्वाति भाई, जरा बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य और समाज का अन्यानुसृत संबंध है, तो इसमें होगा अन्योनुसृत, ऑप्शन बी सही होगा। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो सहस्त्र हम ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता को कैसे लिखते हैं? पहली बात तो अब इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिएगा, कई बार रिपीट हुआ है वाला। तो चौ में छोटी की मात्रा नहीं आती, ध्यान रखना, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब बचा ए और डी, तो रचयिता तो हम बोलते नहीं है, रचयिता बोलते हैं, तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए। यौ में छोटी की मात्रा आएगी, चौ में नहीं आती, याद रखना। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं, तो उपयुक्त कौन सा सही है इसमें? इसको आप लोग स्टार्ट टिक कर लेंगे, उपयुक्त बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मनुष्य को परमामुखोपेक्षी नहीं बनना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, तो इसका होगा परमुखापेक्षी, ऑप्शन सी सही होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। तो उत्प्रेक्षा कैसे लिखा गया है वो पूछा गया है,
तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं उपमान, उपमान क्या होता है? उपमान वो होता है जिसकी तुलना हम करते हैं। जैसे अगर हम बात करूं, मैं कह रहा हूं मुख चंद्र सा है, ठीक है, तो चंद्र जो है ना वो सम्मानित व्यक्ति है, सम्मान उसको हमको देना पड़ेगा, तो वही हमारा इसमें उपमान होगा। और मुख क्या होगा? उपमेय होगा, ठीक है ना। यानी कि उपमान वो होता है जिसका सम्मान ज़्यादा होगा, ठीक है। या आप कैसा कह सकते हैं, दूर की वस्तु। ऐसा देखा गया है 90% केस में कि जो दूर की वस्तु होती है वो हमारी उपमान बन जाती है। तो बहुत को कंफ्यूज रहता है, इसमें ध्यान रखना। उपमान से याद रखो सम्मान, ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा। अगला है बुढ़ापा दो बल्ले का सूचक है। तो दो बल्ले कैसे लिखा जाता है भाई? दो बल्ले ऐसे लिखा जाएगा, ऊ की मात्रा आएगी और रो ऊपर टंगेगा। तानसेन महान संगीतज्ञ था। तो तानसेन महान संगीतज्ञ था, संगीतज्ञ कैसे लिखा जाएगा? यो नहीं आएगा पीछे से, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। तानसेन का नाम क्या था? तानसेन का जो मूल नाम था वो था रामतनु पांडे। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्या था? रामतनु पांडे। और एक था बीरबल। तो बीरबल का नाम क्या था? बीरबल का जो आपका नाम था वो था महेश दास, ठीक है, महेश दास। और इनको अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? कवि प्रिय उपाधि दी थी, नरहरि की उपाधि दी थी, महापात्र की उपाधि दी थी, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। तो वजीफ़ा कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाएगा। और आपका, ठीक है, इसमें ध्यान रखना बिंदियों का। ये इनको आगत आगत वर्ण कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। चार आपको 4-5 प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आगत का मतलब जो कहीं बाहर से लिए गए हैं। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। तो संदर्भ तो खैर आप सभी लोग सही लिख ही लेंगे। तो संदर्भ जिसमें हमारा है वो ऑप्शन सी सही है, संदर्भ। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही है। तो जो हमारा प्रादुर्भाव है वो कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जन्मदाता कहा जाता है ना, किसका? हिंदी भाषा की रचना कहते हैं इन्हीं से हुई थी। और गढ़वाली बोली की जो उपबोली है वो कितनी है? 8 है ना। तो याद रखना है इसके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का इनको जन्मदाता कहा जाता है, अगर आपको पता होगा ना। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उतुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। तो उतुंग ऐसे लिखा जाएगा, आधा तो और आएगा उसके साथ। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए अनुसंधान। ऑप्शन डी से होना चाहिए ऑप्शनों के हिसाब से। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो अधिवेशन हम लिखते हैं ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करी। तो मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है? देखो इसको आप लोग स्टार कर लीजिएगा, मंत्रिमंडल बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, मंत्रिमंडल। चलो इनकी बात आगे करेंगे हम पॉलिटी में। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो अनभिज्ञ कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन डी सही होगा इसमें, अनभिज्ञ। इसका विलोम क्या होता है हम बात कर चुके हैं काफ़ी बार। स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इसमें सही आंसर होगा स्वातंत्र्य, ऑप्शन बी। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। कैसे लिखा जाएगा? रॉ में छोटी ऊ की मात्रा आएगी, ये वाला, ऑप्शन बी। नौ में कोई मात्रा नहीं आएगी। आपके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सही होना चाहिए, अंतरस्थलीय। अच्छा, थाली का क्या होता है तत्सम? क्या स्थाली होता है क्या? आप मुझे बताइएगा। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। तो प्रतिद्वंदिता कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे, प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन, है ना। नाई का उद्ग्रीव रहकर दिन भर नाई की प्रतीक्षा करती रही। तो उद्ग्रीव कैसे लिखते हैं? ऐसे, उद्ग्रीव। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता है। तो हम काफ़ी बार देख चुके हैं, ऑप्शन ए सही होना चाहिए इसका आंसर। छतरी वाला छो आता है इसमें ना। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। तो संश्लिष्ट तो हम विलोम में भी देखा था हमने। इसमें ठौ तो नहीं आता, ये तो गलत हो गया। और षटकोण वाला शौ आएगा तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा हमारा ये सही बनेगा, ऑप्शन ए। मंदाकिनी की जलधारा अजस्त्र रूप से प्रवाहित हो रही है। तो इसका आपका आंसर होना चाहिए अजस्त्र, ऑप्शन सी। सभी भारतीय गीता के महाताम्य से परिचित हैं। तो महाताम्य ऐसे लिखेंगे,
ऑप्शन बी। एक किस हमको वर्तनी शुद्ध बतानी है, कौन सी है? अनन्नास, ऑप्शन सी। एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी है वर्तनी शुद्ध? तो वो है हमारी पर्यवसान, ऑप्शन डी। शुद्ध वर्तनी बतानी है तो जिस तरीके से हमने उज्ज्वल देखा था उसी से उन्नयन भी है, यानी कि 9 आधा 1 9 पूरा, तो ऑप्शन बी सही होगा। शुद्ध वर्तनी बतानी है तो इसमें आविष्कार। अच्छा, देवारसी में कौन सी ऋषि होगी, कौन सी संधि होगी? अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताइएगा, क्या इसमें यण संधि होगी क्या, या गुण होगी? बताइएगा। एक की वर्तनी शुद्ध है तो शुद्ध किसकी वर्तनी है? अक्षय हणी की वर्तनी जो शुद्ध है। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अभी एक वीडियो और आएगा कम से कम इसका, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।